Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the new topic, numerical integration. एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और जिस भी सिलेबस में ये होता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए डालते हैं ना कि भाई चल बच्चों को ना पास होना है, इसके लिए डालते हैं। मतलब चल भाई तू पास नहीं हो पा रहा है तो ये हम टॉपिक डाल देते हैं, थोड़ा ये भी कर ले बस पास हो जाएगा। मतलब एकदम सिंपल, एकदम स्कोरिंग और बहुत ही आसान है। एंड इनफैक्ट ये वीडियो में ना मैं पूरा टॉपिक ही कवर करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे 4 एग्जाम्पल कवर करने वाले, पहले तो समझेंगे ये इसको। उसके बाद देखो ना, हम लोग पूरे एग्जाम्पल्स यहाँ पे 4 कवर करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म होने वाला है, इसलिए आप ध्यान दो। और बहुत ही छोटा वीडियो भी होने वाला है और इतना कर लोगे ना तो ये टॉपिक काफी है आपके लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, मतलब अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग इंटीग्रेशंस बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। एंड न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, इटरेशन में प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। अपने को 3 मेथड पढ़ने हैं, एक है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, एक है सिम्पसन्स 1/3 रूल, एक है सिम्पसन 3/8 रूल। तो सबसे पहले तो इन तीनों के आप फॉर्मूले समझ लो क्या है। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, ए से बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ना देखो एक ट्रेपेजॉइडल रूल है तो h/2 बाहर आएगा, अंदर आएगा x प्लस 2r। यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, x प्लस 2r इधर आएगा। ठीक है, ये क्या चीज है अपन आगे देखेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल, देखो 1/3 है ना इसलिए h/3 आएगा। ठीक है, नॉर्मल ट्रेपेजॉइडल में जैसा h/2 आता है 1/3 इसलिए h/3 आएगा। यहाँ पे आएगा x प्लस 2e प्लस 4o। ठीक है, एंड सिम्पसन 3/8 रूल में ये 3/8 आएगा। ठीक है, नाम जैसा बता था वैसे काम है, 3/8h। यहाँ पे आएगा x प्लस 2t प्लस 3r। अब ये फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप देखेंगे कौन कौन से टर्म है इसमें। देखो सबसे पहले x है, आपको x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, o मतलब ऑड टर्म्स, e मतलब इवन टर्म्स, t मतलब सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 टर्म्स एंड r इज सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, कुछ इस तरीके से टेबल बनेगा आपका। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल इधर आपका ये है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, h/2 x प्लस 2r। देखो h/2 आया, x मतलब एक्सट्रीम एलिमेंट्स, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, एक्सट्रीम कौन सा है, y0 एंड y6, ये साथ में आ जाएंगे। प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, 2 टाइम्स रिमेनिंग y0 और y6 जा चुके हैं, y1 y2 y3 y4 एंड y5 बचे, इधर ले लिया आपने। ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। तो गिवन इंटीग्रेशन से ऐसा टेबल बनाना है अपने को, टेबल को इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो अपना आंसर आ जाता है। सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये देखो h/3 x प्लस 2e प्लस 4o। ये देखो h/3 x मतलब एक्सट्रीम y0 एंड y6 प्लस 2 टाइम्स आपका बन जाता है इवन टर्म्स। अब इवन कौन से, y2 y4 एंड y6, y2 y4 एंड y6, बट y6 तो ऑलरेडी ले चुके हैं उसके y2 y4 ही लेने का, रिपीट थोड़ी ना होगा। एंड 4 उसके बाद आपका आएगा 4 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी गलती से 3 हो गया। 4 टाइम्स आपका रिमेनिंग टर्म्स, तो 4 टाइम्स आपका रिमेनिंग जो भी टर्म्स है, कौन कौन से बचे आपके पास, y1 बचा, y3 बचा, एंड सॉरी 4 टाइम्स ऑड टर्म्स, तो ऑड कौन से बचे आपके, y1 y3 एंड y5, वो इधर आ जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट अभी लास्ट फॉर्मूला आपका आएगा 3/8 रूल। देखो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब कौन सा आएगा, y0 y6, उसके बाद 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब y3 एंड y6 जो 3 के मल्टीपल है, प्लस 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म। अब रिमेनिंग में कौन से आएंगे, y1 y2 y4 एंड y5। तो ये फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे ना तो आपके आंसर आ जाएंगे। एक और चीज है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, h की वैल्यू। h क्या होता है पता है, b माइनस ए। b माइनस ए मतलब प्रॉब्लम में आपको लिमिट दी रहती है, b इज अपर लिमिट, a इज लोअर लिमिट अपॉन n। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे n क्या होता है पता है, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है भाई। n इज नॉट नंबर ऑफ वैल्यूज, n इज नंबर ऑफ इंटरवल्स। मतलब क्या, अगर आप इसको देखोगे तो इसको देख के एन 7 नहीं बोलोगे। क्यों 7, 1 2 3 4 5 6 7, एन 7 नहीं बोलोगे। एन इज नॉट नंबर ऑफ वैल्यूज, एन इज नंबर ऑफ इंटरवल्स। मतलब देखो इसके बीच में एक इंटरवल 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से आपका एन रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, पहला प्रॉब्लम चालू करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम आपका सबसे पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ चीजें आप ना नोट करके रख लो। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें ना आप नोट करके रखो। नोट आपका ये ना कि कैल्सी आपका हमेशा रेडियन मोड में होना चाहिए। नोट करो भाई, कैल्सी हमेशा रेडियन मोड में होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के साइन कॉस भी आएगा। कैल्सी हमेशा आपका रेडियन मोड में होना चाहिए। अगर लॉग दिखा ना आपको तो आपको कैल्सी में ln यूज करना है। लॉग टू द बेस 10 दिखा तब आपको लॉग यूज करना है कैल्सी में। और अगर आपको ई दिखा ना तो शिफ्ट ln यूज करना है। ठीक है, ये चीज है ना आप दिमाग में डाल लो। एंड कैल्सी को ना आपको फिक्स मोड में करना है। कैल्सी को आपको कौन से मोड में करना है, फिक्स मोड में रखना है। ठीक है, फिक्स मोड में कैल्सी कैसे शिफ्ट होगा, फिक्स मोड में शिफ्ट करने के लिए ये दबाओ शिफ्ट मोड, उसमें फिक्स रहेगा।
शिफ्ट मोड फिक्स, फिक्स में जाके 4 दबाना। इसका मतलब है हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आप आंसर निकालोगे कैलसी से ना, वो 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक एक्यूरेट रहेगा। तो कैलसी आपका फिक्स मोड में होना चाहिए, रेडियन मोड में होना चाहिए, एंड ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अपने को इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। देखो टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी रूल क्या है ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया ना। बस टेबल आपका बन गया, टेबल से बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को आप देखोगे ध्यान से, तो ये फॉर्मूले में अपने पास क्या पता है, देखो अंदर क्या वाई डीएक्स, मतलब जो भी डीएक्स के बाजू में ना वो आता है। अब अगर अपने प्रॉब्लम में आप ध्यान दो ना, तो ये देखो अपने बाजू में y क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम में, अपने पास जो y है ना वो होना चाहिए x एफ एक्स। तो अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने को y निकालना पड़ेगा। y कैसा निकालोगे आप, x और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके एक और टेबल बनाओगे। तो x तो आपकी ये गिवन है एज इट इज है। ठीक है, सबसे पहले y निकालो, y क्या है x इंटू एफ एक्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके y निकल गए। ठीक है, तो ये ट्रिक थी इसमें। अगर सिंपली उसने ऐसा बोला होता ना, मतलब सिंपली यहीं पे y दिया होता, ठीक है, मतलब अगर x और y सीधा सीधा दिया होता तब तो x और y दिया होता सीधा सीधा अपने टेबल यूज कर लिया होता। पर इसने y दिया नहीं डायरेक्टली, अपने को x इंटू एफ एक्स पहले निकालना पड़ेगा। ये वैल्यूज आपके आगे मल्टीप्लाई करके, इसके बाद आपको क्या निकालना है इसमें, h निकालना है। ठीक है, h मतलब ये आपका स्टेप साइज। अब इसको देख के अगर आप फॉर्मूला नहीं भी देख लगाओगे ना तो भी आपको दिख रहा है, देखो ना 1 से 2 स्टेप कितना है, एक एक के स्टेप से जंप कर रहा है ना। तो स्टेप साइज h इज इक्वल टू 1, बट आपको नहीं समझ में आता, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, b माइनस ए अपॉन एन। एन इज नॉट नंबर ऑफ वैल्यूज, एन इज नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ वैल्यू 7 है, 7 मत लिख देना। नंबर ऑफ इंटरवल कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड b इज व्हाट अपर लिमिट 6, a इज व्हाट लोअर लिमिट। तो h आपका 1 है, वैसे देख के समझ में आता है h 1 है। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल में जाओगे, h बाई टू एक्स प्लस टू आर। अब एक्सट्रीम टर्म कौन सा है इसमें, अब ऑब्वियस ही बात है, ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, y3 है, y4, y5 एंड y6। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म कौन से, y0 एंड y6 आर एक्सट्रीम टर्म्स, टू टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, टू टाइम्स y1 y2 y3 y4 एंड y5। ठीक है, पूरे वैल्यूज यहां पे एज इट इज पुट करो इस फॉर्मूले में एंड यू विल गेट योर आंसर। इंडिविजुअली करो, ज्यादा ना डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, इसको निकालो फिर इसको निकालो, दोनों का एडिशन करो, थोड़ा लंबा चलने दो, काम हो जाएगा। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। नेक्स्ट 3/8 रूल, फॉर्मूला आपको पता है, बस खत्म। पूरे फॉर्मूले में बस ये वैल्यूज उठा के डालना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते, बस आपको समझ में आ चुकी है चीज, चीज बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है, 0 से 6 इंटरवल है, e रेज टू एक्स dx बाय ऑल द 3 मेथड्स। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल बनाना। एक बार आपका टेबल बन गया तब तो उसके बाद तो देखो ना सीधा सीधा फॉर्मूला है, उठा के वैल्यू सीधा फॉर्मूले में डालोगे, आपको तीनों के आंसर मिल जाएंगे। सिर्फ टेबल कैसे बनेगा वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करोगे, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आपको समझाया कि अगर आपको ई दिखा ना ई, तो शिफ्ट ln आप लोग ने कैल्सी में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या चीज चाहिए आपको, देखो सबसे पहला जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए आपको सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो अपने को ना h नहीं दिया हुआ है, 0 से 6 है। ठीक है, 0 से 6 है। अब h बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना 0 से 6 आप ऐसे जाओगे ना इंटरवल, 0 से 1, 1 से 2 3 4 5। अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या लोगे, फॉर्मूला आपका क्या है h के लिए, b माइनस ए अपॉन एन। बी क्या आपका 6 है ना, a क्या आपका 0 अपॉन n। अभी कुछ नहीं दिया इसलिए 6 अज्यूम कर लेते हैं, है ना, कुछ नहीं दिया तो 6 अज्यूम कर लेते हैं। यूलर्स में जनरली 5 अज्यूम करते थे, है ना, यूलर्स में 5 करते थे, यहाँ पे 6 करने का। अब 6 करोगे तो h का वैल्यू 1 आ जाएगा, और वैसे भी तो बाय डिफॉल्ट बात है ना भाई, 0 से 6 जाना इंटरवल 1 का ही लोगे ना, है ना। तो उसके बाद आपने करना क्या है, ये देखो x में आपको वैल्यू डालनी है। अगर आपने 0 डाला तो e रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आपको 1 डालोगे, e रेस टू 1, शिफ्ट ln दबाओ कैल्सी में, फंक्शन डालो, आपको पूरे वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखने का और दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद से ट्राई करो, सिर्फ वैल्यूज डालो, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे ना ऐसा ऐसा मतलब घाई घाई में आ रहे हाँ ये तो हम कर लेंगे। हमने सिर्फ ये 4 ही एग्जांपल करने हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, तो हमारे साथ पूरे कैल्सी में आप डाल के इसको वेरीफाई कर लो, ये पूरे वैल्यूज, उसके अब तो निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि कैल्सी में टेबल कैसे बनेगा। ये जो टेबल है ना पूरा कैल्सी में बनता है, कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। मोड प्रेस करो, टेबल प्रेस करो, टेबल के बाद ना आपको फंक्शन रहेगा। फंक्शन क्या है इधर, ये देखो ये आपका फंक्शन है, ई रेस टू एक्स डालो, एंटर मारो, स्टार्ट वैल्यू बोलेगा,
एंटर मतलब इक्वल टू मारो, स्टार्ट वैल्यू बोलेगा, स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। एंड वैल्यू क्या है ये 6, ये जो है ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है 0, इंटरवल की एंड वैल्यू क्या है 6, एंटर प्रेस इक्वल टू प्रेस करने का उसके बाद, और एच की वैल्यू पूछा है 1 प्रेस करने का। जैसे ही 1 प्रेस करोगे ना पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा, एक बार करके देखो पूरा टेबल। तो एक एक वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कैसे एक एक डाल के, जैसे 1 डाला आपने कैल्सी में, फिर ये वैल्यू आई, फिर 2 डाला ये आई, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जो मैंने अभी टेक्निक बताई ना, वो टेक्निक फॉलो करोगे ना, पूरा की पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा। और एक बार टेबल आ गया फिर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है और काम हो गया, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम मैंने ऐसा देखा था ना, वो क्या बोलता है प्रॉब्लम में, 5 ऑर्डिनेट वैल्यूज। मेरे को एक बात बताऊं, हमने इसके पहले में डिस्कस किया, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई, ठीक है। तो अगर आपको 5 वाई की वैल्यू बोला तो इंटरवल कितने होंगे, 5 वैल्यू मतलब y0, y1, y2, y3 एंड y4, 1 2 3 4, 4 इंटरवल होंगे, ठीक है। 5 ऑर्डिनेट, अब ये कितने ऑर्डिनेट वैल्यू हैं, 7 ऑर्डिनेट वैल्यू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मतलब खैर एक ऐसे मेरे को दिमाग में आ गया था तो मैंने बता दिया, ध्यान रखना बस, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अभी देखो, अब ये पर्पसली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया ना साइन और कॉस का, और मैंने आपको इसके लिए नोट भी बताया, आपका कैल्सी कौन से मोड में होना चाहिए, कैल्सी आपका होना चाहिए रेडियन मोड में, ठीक है। डिग्री मोड में डाल के मत करना भाई। अब उसने क्या बोला है 0 से π/2, अब यहां पे देखो इसने ना अपने को h नहीं दिया हुआ है, अब 0 से अपने को कहां तक जाना है π/2 तक जाना है, h दिया नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया h नहीं दिया ना, तो जनरली हम लोग ये वाले मेथड में अपना जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में h ना 6 अज्यूम करते हैं, यूलर्स मेथड में हम लोग h 5 करते हैं, यहाँ पे 6 अज्यूम करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 6 अज्यूम किया, हालांकि आप कर कुछ भी सकते हो, तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 6, तो ये π/12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो h है आपका π/12 है, तो 0 से लेके आपको जाना है π/2 तक जाना है, देखो, ठीक है। बट h क्या है, मतलब स्टेप क्या है π/12, 0 π/12, 2 π/12, 3 π/12, 4 π/12, 5 π/12, 6 π/12, and 6 π/12 is what, π/2, this is only π/2, right, ठीक है। अब इंडिविजुअली एक एक चीज आप निकाल सकते हो, कैसे, इसमें आपने 0 डाला तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा, फिर आप इसमें π/12 डालो ये मिलेगा, 2 π/12 मतलब π/6 डालो ये मिलेगा, एंड सो ऑन। बट आप डायरेक्ट कैल्सी में भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मोड प्रेस करो, टेबल प्रेस करो, फंक्शन आएगा, फंक्शन में उठा के इसको डाल दो प्रॉपर, इक्वल टू प्रेस करो, स्टार्ट वैल्यू पूछेगा 0 डालो, एंड वैल्यू पूछेगा π/2 डाल दो, ठीक है, एंड इक्वल प्रेस करो, h पूछेगा, h π/12 डालो, इक्वल प्रेस करो, पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा। एक बार पूरा टेबल सामने आ गया, करना क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल से निकालना है, ठीक है। अब किसी से भी हो ना, फॉर्मूला ही तो है ना, 3/8 से एक्सट्रीम टर्म्स मतलब y0 प्लस y6, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल 3 मतलब y3, एंड y6 तो ऑलरेडी कवर्ड है, प्लस रिमेनिंग टर्म्स, अब देख लो कौन से रिमेनिंग टर्म्स है, उनको सबको जोड़ो एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल लेने का पर्पज ये था कि इसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, एक तो रेडियन में करना है, उसके बाद उसका एच कैसे सिलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस कैलकुलेटर की अपने को प्रैक्टिस करनी थी। अब मेरे पास तो लिबर्टी है भाई कि मैंने वैल्यू यहां से कहीं से कॉपी कर ली, बट आपको नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करो और ये पूरे कैलकुलेशन खुद करके देखो। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना, मैंने बताया ना आपको, बस आपको पास होने के लिए डाला है, तो इसके मार्क्स तो श्योर होनी चाहिए आपके एग्जाम में, आता ही ये कंफर्म आता है, सिलेबस में तो कंफर्म आएगा, तो इसके मार्क्स तो जाने नहीं चाहिए भाई आपके, तो इतनी तैयारी कर लो अच्छे से। बच्चे बड़े बड़े टॉपिक पे ध्यान दिमाग लगाते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो ब्ला 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 ब्ला, भाई और ये बोनस मार्क्स छोड़ देते हैं क्योंकि सोचते कि एंड में कर लेंगे, जाते थे देख लेंगे, एंड टाइम पे इतना कम ध्यान देते हैं कि फॉर्मूला ऊपर नीचे याद कर लेते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, कैलकुलेशन एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाओ, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, मतलब इनफैक्ट जितना वीडियो मेरे को वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगी, कॉपी करने में मेहनत लगी है पूरी, ये देखो पूरी, है ना, वो इसलिए तो किया हूं अब कि भाई आप लोग अच्छे से समझो कि क्या चीज है इसमें, वरना तो डायरेक्टली छोड़ भी सकता था, बट रखने का पर्पज ये है कि भाई ये सब आप खुद कैलकुलेट करके देखो। एंड ये है आपका लास्ट प्रॉब्लम। अभी ये क्वेश्चन में देखो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x3, दो मेथड से अपने को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अब h यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो 0 से आपको जाना है 1 तक, और h 0.2 दिया है, मतलब 0.2 0.4 0.6 ऐसा जाना है। अब यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अभी तक n इसके पहले 6 था, बट ठीक है कोई बात नहीं,
वो तो n नहीं दिया तो हम अज्यूम करते हैं ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी h इक्वल टू 0.2 दिया तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, 0 पुट करोगे ये वैल्यू आएगी, 0.2 पुट करोगे ये आएगी, 0.4 पुट करोगे ये आएगी, एंड सो ऑन। वरना कैल्सी में जैसा मैंने बताया वैसा भी कर सकते हैं। ये निकला ट्रेपेजॉइडल रूल से आपका आंसर आया, सिम्पसन वन थर्ड रूल से एक आंसर आया। ठीक है, कंपेयर द एरर विद द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, देखो एक बात आप समझो, ट्रेपेजॉइडल से अलग आंसर आया, सिम्पसन से अलग आया, बट है तो ये इंटीग्रेशन, तो आंसर तो एक ही होना चाहिए। दोनों से भले आंसर अलग आया लेकिन बहुत ही क्लोज आंसर है, तो तीनों मेथड से आंसर अलग आते हैं, बट एग्जैक्ट इसका आंसर एग्जैक्ट अगर आप करोगे ना कुछ और आंसर है। क्यों? क्योंकि आप इटरेशन जब बढ़ाओगे ना, मतलब अब इसमें तो खैर उतना नहीं है, बट मतलब जैसे अगर किसी ने इंटरवल अलग लिया तो आंसर फिर अलग आएगा, थोड़ा फर्क आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसको एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन, और ऐसा इंटीग्रेशन बहुत बार कर चुके हैं। देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन है ना, आपको एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। मतलब ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है। ठीक है, तो 1+x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। तो ऊपर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 बना लिए तो 1/3 बाहर लेना पड़ेगा। ये हो गया log fx, मतलब ये हो गया, अपर लिमिट डालोगे 1 तो ये हो जाएगा log 2, लोअर लिमिट 0 मतलब log 1। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, 1/3 log 2। कैल्सी में डालो और ये आंसर निकालो। एंड अगेन मेरी बात याद रखना भाई, ln यूज करना, ln मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, log आया मतलब ln यूज करना है, समझे? ये आंसर आ जाएगा। अब एरर क्या है, एग्जैक्ट आंसर ये आना चाहिए, लेकिन ट्रेपेजॉइडल में क्या आ रहा है, ये सिम्पसन वन थर्ड में क्या आ रहा है, ये। तो एरर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज में से ना जो आई वैल्यूज को माइनस कर दो, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है, उसमें ट्रेपेजॉइडल की ये आई है, ये इतना एरर है, मतलब आंसर एक्यूरेट नहीं है ट्रेपेजॉइडल का, इतना छोटा सा एरर है। वैसे ही सिम्पसन्स का करने का। ठीक है, कभी कभी बोलता है कि सबका एरर निकालो और चेक करो कि मेथड कौन सा सबसे एक्यूरेट है, हाँ मतलब ओरिजिनल के कौन सा करीब है, तो इस हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर जितना चीजें मैंने बोली आपको, 4 एग्जांपल हमने कवर किए, इन चारों को प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जो जो पॉइंट्स मैंने बोले ना उसको नोट करो कि कैल्सी कौन से मोड में होना चाहिए, फिक्स करना है उसको, क्या क्या यूज करना है, क्या करना है, अगर एच कब लेना है कि एन क्या होता है, ये सब पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन करोगे, बना लोगे ना, तो मेरे को लगता है इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।